इधर दावा किया गया कि ईरान जंग की वजह से भारत में दवा बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई पर भी असर पड़ा। आशंका जताई गई इससे देश में तेल और गैस संकट के बाद दवाइयों पद पर भी संकट मंडरा सकता है। दवा कंपनियों ने बताया अभी बाजार में स्टॉक है, लेकिन युद्ध लंबे समय तक चला तो देश में जरूरी दवाइयों की भी कमी हो सकती है, क्योंकि दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो दूसरे देशों से सप्लाई किया जाता है। सबसे ज्यादा माल चीन से आयात किया जाता है, लेकिन ईरान जंग की वजह से इसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इस वजह से कच्चे माल की कीमतों में उछाल आ गया। ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध के बीच भारत के बाजारों में यह सुगबुगाहट है कि दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में दवा कारोबारियों के संगठन डीटीए के अध्यक्ष के मुताबिक दवा बनाने वाली कंपनियों ने कच्चे माल की कीमत बढ़ने का दावा किया। दवाइयों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक जैसी चीजें भी महंगी हो गई और इस वजह से भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पैरासिटामोल जैसी आम दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को कि रेट्स बढ़ गए हैं एपीआई के, तो बट नेचुरल है कि जब रेट्स बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और मेडिसिन के ऊपर उसका रेट बढ़ेगा। हालांकि कच्चे माल के संकट को देखते हुए कंपनियां सतर्क हो गईं और दावा किया गया कि उन्होंने सरकार को तुरंत पत्र लिखकर इसकी चेतावनी भी दी। साफ कहा कि अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आम दवाइयों की कीमत भी बढ़ सकती है। दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत महज 8 से 9 दिन में बताया जा रहा है 20 से 60% तक बढ़ गई है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है।